कहानी शुरू होती है हरिचरण नाम के एक किसान से, जिसके पास थोड़ी सी खेती की ज़मीन थी और एक जोड़ी बैल थी। इन्हीं बैलों के सहारे वह अपनी ज़मीन पर खेती करता था। खेतों में जो पैदावार होती थी उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके दिन जैसे तैसे कट रहे थे, तभी जैसे दुर्भाग्य ने उस पर हमला कर दिया। हरिचरण के दोनों बैल अचानक बीमार पड़ गए। किसान और उसकी बेटी ने बैलों की खूब सेवा की, मगर तीसरे ही दिन दोनों बैलों की मृत्यु हो गई। हरिचरण की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। वह गांव के कुछ बड़े किसानों के पास सहायता मांगने के लिए गया, जिनके पास 3-3 जोड़ी बैलें थीं, किंतु किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उल्टा उसे खरी खोटी सुना करके भगा दिया। बेचारा हरिचरण क्या करता। दुख के मारे उसने भोजन करना ही छोड़ दिया। उसकी बेटी से अपने पिता की यह हालत देखी नहीं गई और वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, आप चाहे तो एक नई जोड़ी बैलों को खरीद सकते हैं। अपनी बेटी की ऐसे बिना सिर पैर की बातें सुनकर हरिचरण खींच गया और उसे डांटते हुए कहने लगा, कैसी बात करती हो? यहाँ पर खाने को तो रोटी ही नहीं, भला बैलों की नई जोड़ी कहाँ से खरीद कर लाऊं? पिता की नाराजगी का बुरा ना मानते हुए बेटी कहने लगी, पिताजी, मेरी माने तो आप हमारे महाराज सूर्य प्रताप के पास जाइए। वह आपकी सहायता अवश्य करेंगे, क्योंकि मैंने उनके बारे में सुना है कि वह अपने दरबार में आने वाले किसी भी फरियादी को खाली हाथ नहीं लौटाते। महाराज आपकी भी सहायता जरूर करेंगे। अपनी बेटी की बातों को सुनकर किसान के चेहरे पर चमक आ गई। वह कहने लगा, बेटी, तुम कहती हो तो ठीक है, अगले दिन मैं भी जाऊंगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर हरिचरण तैयार हुआ और वह राज दरबार के लिए निकल गया। जब राज दरबार में महाराज के सामने वह पेश हुआ तो महाराज ने कहा, कहो, तुम्हारी क्या समस्या है? महाराज, मैं दीनपुर गांव का रहने वाला किसान हूँ। मेरे पास बैलों की एक जोड़ी थी जो बीमारी के कारण मर गई। मेरे पास नए बैल खरीदने के लिए धन नहीं है, इसलिए मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया हूँ। महाराज ने कहा, हरिचरण, मुझे तुम्हारी सहायता करने में खुशी होगी, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता करने से पहले तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा करना चाहता हूँ। एक जोड़ी बैल तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया तो तुम्हें 10,000 सोने की मुद्राएं इनाम में दूंगा, और इतनी स्वर्ण मुद्राओं से तुम एक जोड़ी बैल तो क्या, कई जोड़ी बैल खरीद सकते हो, साथ ही साथ अच्छा जीवन बिता सकते हो। क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? महाराज का यह प्रस्ताव सुनकर हरिचरण कुछ सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, महाराज, मैं तो एक सीधा साधा किसान हूँ जो खेती बाड़ी के बारे में ही जानता हूँ, परंतु मेरी बेटी बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। उसी के कहने पर मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया हूँ। आप जो भी प्रश्न मुझसे पूछना चाहें पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उस प्रश्न का उत्तर अपनी बेटी से ही पूछकर बताऊँगा। महाराज ने कहा, तो ठीक है, हम तुम्हें अपना प्रश्न बताएंगे। तुम अपनी बेटी से उसका उत्तर पूछकर हमें बता देना। अगर वह उत्तर सही हुआ तो तुम्हें 10,000 सोने की मुद्राएं पुरस्कार में दूंगा। इसके बाद महाराज ने प्रश्न पूछते हुए कहा, एक लड़की की शादी का रिश्ता 3 जगहों से आया। एक जगह से शादी का रिश्ता उसकी माँ ने स्वीकार कर लिया, दूसरी जगह से उसके पिता ने, और तीसरी जगह से उसके भाई ने। शादी का दिन भी निश्चित हो गया। शादी वाले दिन तीनों जगहों से बारात आकर लड़की के दरवाजे पर खड़ी हो गई। दुर्भाग्यवश उसी रात को लड़की को सांप ने काट लिया, जिसके कारण वह मर गई। जो 3 लड़के उस लड़की को ब्याहने के लिए आए थे, उनमें से एक लड़का तो लड़की की चिता के साथ ही जलकर मर गया। दूसरे लड़के ने दुखी होकर खाना पीना छोड़ दिया, और तीसरे लड़के ने देवी की आराधना करके ऐसा मंत्र प्राप्त कर लिया जिससे उसने लड़की की अस्थियों को इकट्ठा करके लड़की को फिर से जीवित कर दिया। अब तुम्हें बताना है कि लड़की किसको मिलनी चाहिए। प्रश्न सुनकर हरिचरण कुछ सोच में पड़ गया और कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी बेटी से पूछकर
कल बताऊंगा। इसके बाद हरिचरण वापस अपने घर लौट आया। उसने यही प्रश्न अपनी बेटी के सामने दोहराया। तब बेटी कुछ देर तक सोचती रही और फिर कहने लगी, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है पिताजी, क्योंकि तीनों लड़कों में से एक लड़का तो जलकर भस्म हो चुका है। अब बाकी बचे 2 लड़के। उनमें से जिस लड़के ने लड़की की अस्थियां इकट्ठी करके उसे फिर से जीवित किया, वह तो उसका पिता हुआ, क्योंकि जीवन दान देने वाला पिता के समान होता है। बचा वह तीसरा लड़का, जिसने उस लड़की के दुख में अन्न जल का त्याग कर दिया, वही तो दूल्हा है। उसे ही उस लड़की का पति बनना चाहिए। हरिचरण उसी समय राजा के दरबार में जा पहुंचा। उसने यही उत्तर महाराज के सामने दोहरा दिया। महाराज यह सुनकर बहुत ही अचंभित हो गए और उसकी बेटी की खूब प्रशंसा करने लगे। महाराज ने तुरंत उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पर दी। जब हरिचरण अपने घर की तरफ लौटने लगा तो महाराज ने आवाज़ देते हुए उसे अपने पास बुलाया और बोला, मैं तुम्हारी बेटी की बुद्धिमानी से बहुत ही प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह हमारे राजमहल की बहू बने। मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारी बेटी से करना चाहता हूँ। बताओ, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? महाराज का यह प्रस्ताव सुनकर गरीब किसान को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह आए। वह कहने लगा, महाराज, मेरी ऐसी हैसियत कहाँ कि मैं अपनी बेटी आपके महल में ब्याहूं। कहाँ आप राजा भोज और कहाँ मैं गंगू तेली। तब महाराज कहने लगे, हरिचरण, माना कि मैं एक राजा हूँ और मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन संतान के मामले में मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ। महाराज की यह बात सुनकर हरिचरण हैरान हो गया और कहने लगा, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? तब राजा ने अपने मन की बात बताते हुए कहा, मेरा बेटा जो कि बहुत ही मनचला है, उसका मन न तो राजपाट में लगता है और न ही किसी और काम में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी जैसी बुद्धिमान लड़की मेरी बेटी की जीवन साथी बने, तो अवश्य ही वह सुधर जाएगा। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। घर जाकर बेटी के ब्याहने की तैयारी करो। सारा खर्चा मेरी तरफ से किया जाएगा। हरिचरण के तो मानो जैसे भाग ही जग गए। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी राजमहल की बहू बनेगी। वह खुशी खुशी बेटी के ब्याह की तैयारी करने लगा। इधर महाराज के बेटे सूरजभान ने जब यह खबर सुनी कि उसके पिता ने उसका विवाह एक गरीब किसान की बुद्धिमान बेटी के अक्लमंदी से प्रभावित होकर उस लड़की से तय कर दिया है, तो मन ही मन वह बहुत ही क्रोधित होने लगा। असल में वह विवाह करने के पक्ष में था ही नहीं। अपने पिता की बात वह टाल सकता नहीं था, किंतु मन ही मन में उसने हरिचरण की बुद्धिमान बेटी, जिसका नाम अनुराधा था, उससे बदला लेने के लिए ठान लिया। उसने सोचा कि विवाह तो किसी तरह से टल नहीं सकता, किंतु वह अनुराधा की बुद्धिमानी की ऐसी कठिन परीक्षा लेगा कि उसकी सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी और फिर एक दिन तंग आकर वह हमेशा के लिए अपने मायके चली जाएगी। दूसरी तरफ हरिचरण को राजकुमार सूरजभान के मंसूबों की भनक लग चुकी थी। उसने सोचा कि सूरजभान मेरी बेटी से विवाह नहीं करना चाहता, इसलिए मेरी बेटी महल में जाकर सुखी नहीं रहेगी। उसने अनुराधा को सारी बात बता दी और उसे समझाया कि बेटी, तुम्हारे सुख से ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं, और तुम चाहो तो राजकुमार से अपना रिश्ता तोड़ भी सकती हो, उसके साथ विवाह करने को मना कर सकती हो। इसका जो भी परिणाम होगा वह भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन अनुराधा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरी एक सहेली उनके महल में दासी का काम करती है और वह मुझे राजमहल में होने वाली हर एक बात की जानकारी देती रहती है। इसलिए मैं राजकुमार की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। अपनी बेटी की बातें सुनकर हरिचरण भी यह समझ चुका था कि उसकी बेटी अब इस विवाह से पीछे नहीं हटना चाहती। अगले ही दिन अनुराधा की सहेली, जो महल में दासी का काम करती थी, उसने आकर यह खबर दी कि राजकुमार सूरजभान महल में एक कुआं खुदवा रहे हैं। जब अनुराधा को यह खबर मिली तो वह समझ गई कि अवश्य ही युवराज कोई षड्यंत्र करने वाले हैं। उसने भी तुरंत अपने घर से एक सुरंग खुदवाई, जो महल के कुएं के तल तक जाती थी। यानी अब महल में खोदे हुए कुएं से एक सुरंग होकर अनुराधा के घर तक पहुंच चुका था।
जिसकी जानकारी सिर्फ अनुराधा को थी, राजकुमार सूरजभान को नहीं। कुछ दिनों के पश्चात ही दोनों की शादी हो गई। विवाह के पश्चात महाराज ने राजकुमार को बुलाकर कहा, राजकुमार सूरज, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ और मैं राजपाट छोड़कर ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं यह महल छोड़कर वन में एक कुटिया बनाकर रहना चाहता हूँ। इसलिए कल मैं तुम्हारा राज तिलक करके वन की तरफ प्रस्थान कर लूँगा। युवराज ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसे आपको उचित लगे, मैं करने को तैयार हूँ। और फिर अगले दिन महाराज राजपाट का त्याग करके ईश्वर की भक्ति करने के लिए वन की ओर निकल गए। पिता के घर से जाते ही राजकुमार सूरजभान के तेवर बदल गए। उसने फौरन अनुराधा को पकड़कर एक कुएं में डलवा दिया। उस पर कटाक्ष करते हुए कहने लगा, तुम बहुत चतुर बनती हो ना, अब जरा दिखाओ अपनी चतुराई। देखो, मैं देश भ्रमण के लिए जा रहा हूँ और कम से कम 2 साल के बाद लौटूंगा। जब तक मैं वापस लौटूं, तुम्हारे पास मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए 2 पुत्र होने चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हें सारी जिंदगी इसी कुएं में सड़ना होगा। इसके बाद राजकुमार ने अपने नौकरों से कहा कि इसके लिए रोज कुएं में भोजन भिजवा दिया करो। इसके बाद सूरजभान देश भ्रमण के लिए निकल गया। इधर अनुराधा कुएं की सुरंग से होते हुए अपने घर जा पहुंची। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, राजमहल के नौकर रोज मेरे लिए कुएं में 2 समय का खाना भेजेंगे। आप कुएं के भीतर किसी को भेज दिया करें जो मेरे हिस्से का भोजन लेता रहे। इस तरह से महल के नौकरों को यह भ्रम बना रहेगा कि मैं कुएं के भीतर ही बैठी हूँ। अपने पिता को सब कुछ समझा बुझाकर अनुराधा अपने पति यानी सूरजभान का पीछा करने लगी। सूरजभान जिस नगर में ठहरा, उसी घर के सामने अनुराधा ने एक मकान किराए पर लिया और वह एक फूल बेचने वाली का भेष बनाकर रहने लगी। राजकुमार सूरजभान जब अपने घर से निकला तो उस समय वह फूल वाली को देखता और उस पर मोहित हो गया और उसके रूप जाल में फंस गया। उससे प्रेम करने लगा। दोनों का प्रेम संबंध आगे बढ़ा। समय व्यतीत हुआ और इसी के बीच उनके 2 पुत्र पैदा हुए। काफ़ी समय बीतने के बाद एक दिन सूरजभान ने, प्रिय, मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है और मैं कल उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तुम यह 200,000 स्वर्ण मुद्राएं अपने पास रख लो, यह इन बच्चों की देखभाल के काम आएगी। यह कहकर सूरजभान वहाँ से अपने राजमहल की तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ अनुराधा भी एक बंद बग्घी में सवार होकर गुपचुप तरीके से अपने पिता के घर जा पहुँची। पिता के घर पहुंचकर उसने सारी बीती बातें अपने पिता को बता दी और सुरंग के रास्ते से अपने पुत्रों के समेत कुएं में जा बैठी। इधर सूरजभान रास्ते में घूमता फिरता अपने मित्रों से मिलता मिलाता कुछ दिनों के बाद राजमहल में पहुंचा। राजमहल में पहुंचते ही उसने सबसे पहले नौकरों से अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहा, तो नौकरों ने बताया, महाराज, रानी जी तो तब से कुएं में ही बैठी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वे कुएं में आवाज़ लगाकर ज़्यादा भोजन मांगती हैं। सूरजभान ने हैरान होकर कहा, किस लिए? महाराज, वह कहती हैं कि इतने भोजन में तो केवल एक आदमी का पेट भी नहीं भरेगा, तो फिर हम तो 3 लोग हैं, तो तीनों का पेट कैसे भरेगा? नौकरों की बात सुनकर राजकुमार चौंक गया। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह कहने लगा कि कुएं में तो सिर्फ अनुराधा को ही छोड़कर गया था, तो फिर यह बाकी 2 लोग और कौन हैं और कहाँ से आ गए? उसके मन में तुरंत यह विचार आया कि कहीं कोई गैर मर्द तो नहीं। अगर ऐसा हुआ तो वह इस कुल कलंकनी को जीवित नहीं छोड़ेगा। ऐसा निश्चय करके उसने तुरंत कुछ सैनिकों को बुलाया और कुएं के आसपास खड़ा कर दिया। उन्हें यह आदेश दिया कि जैसे ही मैं इशारा करूं, कुएं से निकलने वाले आदमी पर हमला कर देना। इसके बाद उसने रस्सी की सहायता से कुएं में एक खटोला डालकर अनुराधा को आदेश दिया कि वह बाकी 2 लोगों को लेकर बाहर आ जाए। जब रस्सी ऊपर खींची गई तो सब लोग देखकर हैरान रह गए कि खटोले पर अनुराधा के साथ साथ 2 बच्चे भी बैठे हुए थे। सूरजभान को लगा कि उसने बच्चों को कहीं देखा है, किंतु फिर उसे यह अपने मन का वहम लगा। उसने कठोर स्वर में अनुराधा से पूछा कि यह बच्चे किसके हैं? अनुराधा ने बड़े ही मीठे स्वर में कहा, स्वामी, यह बच्चे आपके हैं। मेरे बच्चे? हाँ हाँ स्वामी, यह आपके ही बच्चे हैं।
यह कहते हुए अनुराधा ने 200,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली सूरजभान के सामने रख दी, जो थैली सूरजभान ने फूल वाले को दी थी। और फिर अनुराधा ने सारा किस्सा ज्यों का त्यों सूरजभान को कह सुनाया। सारी सच्चाई जानने के बाद सूरजभान आश्चर्यचकित रह गया। उसने अनुराधा की बुद्धिमानी का लोहा मान लिया और उसे अपने गले से लगा लिया। वह कहने लगा, सच अनुराधा, मेरे पिताजी ने तुम्हारे बारे में जो भी सोचा था वह बिल्कुल सच ही था और मैं आभारी हूँ कि उन्होंने तुम जैसे बुद्धिमान और होशियार लड़के से मेरा विवाह कराया। आज से तुम इस महल की महारानी हो। और इस घटना के बाद राजकुमार सूरजभान ने अपने व्यवहार को बदल दिया और अनुराधा के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। किसी ने सच ही कहा है, अक्लमंद आदमी मुश्किल समय में भी हिम्मत से काम लेता है और अपने मकसद को पूरा कर लेता है। तो दोस्तों, इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।